जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, हमारे देश की जो सबसे पावरफुल जॉब है, जो सबसे पावरफुल सर्विस है, वो है आईएएस, जिसे आप सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। साथियों, आईएएस के हाथ में वो पावर होती है जो किसी भी पुलिस या आईपीएस के हाथ में नहीं होती। तो आज की वीडियो में हम आपको आईएएस के बारे में भी बताने वाले हैं। हम आपको आईएएस के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाले हैं, यानी कि आईएएस क्या है और आईएएस का काम क्या होता है और आप आईएएस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। तो साथियों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आप आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, अगर आप आईएएस में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि आप आईएएस बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसमें क्या एज क्राइटेरिया मांगा जाता है और इसके एग्ज़ाम को आप कब भर सकते हैं और कौन कौन इसके एग्ज़ाम को भर सकता है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कट ऑफ कितना रहता है, इसमें एग्ज़ाम कितने होते हैं, यानी कि कितने स्टेज में आपका ये एग्ज़ाम लिया जाता है और इसके एग्ज़ाम का सिलेबस और इसके बारे में यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी पढ़ाई कैसे करें, यानी कि ओवरऑल आईएएस के बारे में आज आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। साथियों, आईएएस का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, जिसे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं। यानी कि यूपीएससी के द्वारा ही आपके आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएफएस के जो आपके एग्ज़ाम होते हैं वो यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। यानी कि आपका आईएएस का एग्ज़ाम अलग से नहीं होता है, आपको यूपीएससी का ही एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आईएएस बनने के बाद आपको डीएम, एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर इन सब की जॉब दी जाती हैं और जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके जितने भी मजिस्ट्रेट होते हैं और जितने भी उनके सेक्रेटरी होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, वे सभी आईएएस ही होते हैं। दोस्तों, इसके बाद बात करें कि आप आईएएस कैसे बने, यानी कि आपको आईएएस बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। तो मैं आपको बता दूं कि आईएएस बनने के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि चाहे आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से कर रखी हो, उसके साथ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो या फिर किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और चाहे आपके ग्रेजुएशन में कितने भी मार्क्स हों, आपको केवल इसमें पास मांगा जाता है। और यदि आप ग्रेजुएशन के अपने फाइनल ईयर में भी हैं, तो भी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद अगर एज लिमिट की बात करें, तो इसके फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो एज मांगी जाती है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 32 साल के बीच होनी चाहिए, और यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए, और यदि आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी एज 21 से 37 साल के बीच होनी चाहिए। यदि आपकी एज इतनी है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, एज लिमिट के बाद हम बात करते हैं इसमें अटैम्प्ट की, यानी कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, कितनी बार इसके एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें जनरल कैंडिडेट्स की, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसमें 6 बार अटैम्प्ट्स दे सकते हैं, यानी कि वे ज़्यादा से ज़्यादा 6 बार इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके बाद बात करें ओबीसी कैंडिडेट्स की, तो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स 9 बार इसके अटैम्प्ट को दे सकते हैं। और यदि बात करें एससी या फिर एसटी कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए कोई भी इसमें लिमिट नहीं रखी गई है, वे एज लिमिट अपनी पूरी होने तक इसके एग्ज़ाम को जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं। और जो जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं वे भी इसके एग्ज़ाम को कितनी भी बार दे सकते हैं, उनके लिए कोई भी इसमें लिमिट नहीं रखी गई है। तो साथियों, ये तो हो गई बात अटैम्प्ट की। इसके बाद बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के स्टेज की, यानी कि इसके कितने एग्ज़ाम होते हैं और इसके एग्ज़ाम कितने स्टेज में कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी कि ओवरऑल इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद आपके मेंस एग्ज़ाम होते हैं, और यदि आप इन दोनों को क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाता है। दोस्तों, जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है
इसमें भी आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें सबसे पहला जनरल स्टडीज़ का और दूसरा सीसेट का होता है। जो आपका जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और जो दूसरा सीसेट का होता है, इसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों ही लैंग्वेज में होते हैं। यानी कि आप फॉर्म भरते समय जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करेंगे, उसी में आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। दोस्तों, अगर आप इन प्रीलिम्स एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम में एंटर कर जाते हैं, यानी कि इसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा। साथियों, मेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपके टोटल 9 पेपर होते हैं, जिनमें से 7 पेपर्स के नंबरों की आपकी मेरिट बनाई जाती है और जो बाकी के 2 पेपर होते हैं वे आपके क्वालिफाइंग होते हैं, यानी कि उसमें आपको केवल 33% ही नंबर लाने होते हैं। लेकिन जो बाकी के 7 एग्ज़ाम होते हैं उनमें आपको नंबर दिए जाएंगे जो कि आपकी मेरिट पर असर डालेंगे। साथियों, जो आपके 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं उनमें से एक इंग्लिश का पेपर होता है और जो दूसरी आपकी लोकल लैंग्वेज होती है उसका होता है। दोस्तों, अगर बात करें मेंस में जो पेपर होते हैं उसमें पेपर 1 में क्या होता है, तो साथियों पेपर 1 में आपको एस्से लिखने के लिए आते हैं। आपको वहाँ पर टॉपिक दिए जाएंगे, उनके ऊपर आपको एस्से लिखने होंगे। इसके बाद जो आपका पेपर 2 होता है ये आपका जनरल स्टडीज़ का होता है। इसमें आपके इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, इन सभी से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपका 3rd पेपर होता है उसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इंक्लूड्स होते हैं। इसके बाद जो आपके 4th पेपर होता है उसमें आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपका पेपर 5 होता है उसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इंक्लूड्स होते हैं। तो साथियों, इस तरह से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। साथियों, इन सभी के एग्ज़ाम होने के बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें एक कट ऑफ जारी की जाती है। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, अगर आप उस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर ले आते हैं तो आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, जिसके बाद आपका सीधे इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है और ये काफ़ी टफ भी होता है। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स इसके प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इसके इंटरव्यू में पहुंचकर वे रिजेक्ट हो जाते हैं और उनका सपना यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। साथियों, वैसे तो आईएएस के एग्ज़ाम में पास होने का जो रेशियो है वो काफ़ी कम होता है। इसके एग्ज़ाम के लिए लाखों बच्चे फॉर्म को अप्लाई करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके कुछ ही बच्चे इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, अगर आप इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए और आप इसमें शुरू से ही मेहनत से मन लगाकर तैयारी कीजिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं, तभी आपको इसमें सफलता मिल सकती है। साथियों, आईएएस के फॉर्म को भरने के लिए आपको यूपीएससी के फॉर्म को ही फिल करना पड़ता है, लेकिन जब आप यूपीएससी के फॉर्म को भरते हैं तो उस फॉर्म में ही आपको पूछा जाता है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि आपको कौन सी पोस्ट पसंद है। तो वहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। तो इन सभी में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देना है। साथियों, अगर आप में जज्बा है, अगर आप वाकई आईएएस बनना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपका इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपकी 100% हेल्प करेंगे। साथियों, हमारा चैनल उन सभी कैंडिडेट्स की हेल्प करता है जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं डिफेंस में या किसी भी तरफ। अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारा चैनल आपकी 100% हेल्प करेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, हम आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे। आपको केवल मेहनत करते जाना है और मन लगाकर तैयारी करनी है। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने आपको आईएएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी है कि आप आईएएस कैसे बन सकते हैं, इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं और इसकी तैयारी कौन कौन कर सकते हैं। साथियों, इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।